हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो कि क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, और हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस, और कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये हम सब करने वाले हैं आज के लेसन में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा चेंजेस के बारे में कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। चेंजेस, तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो देखिए दोस्तों क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल शेप में फिजिकल जो चेंज होता है उसमें कोई भी सब्सटेंस उसका शेप में चेंज हो जाता है, शेप उसका साइज चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, और जो कि क्या होता है रिवर्सिबल होता है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल का मतलब इसको समझते हैं एग्जांपल से, जैसे कोई भी हमने वाटर लिया है ना, वाटर को क्या कर दिया, आइस में कन्वर्ट कर दिया। वाटर से आइस बना सकते हैं, ठीक है ना, बट आइस से दोबारा वाटर बन जाता है ना, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के आइस से दोबारा वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये क्या है साथ में फिजिकल चेंज। उसी तरह से कोई पेपर है हमारे पास, ठीक है ना, पेपर को हमने फोल्ड किया, ठीक है, और उसके साइज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसका साइज क्या कर दिया, चेंज कर दिया हमने, यानी कि छोटा कर दिया। जैसे कोई सपोज एक पेपर है बड़ा सा, उसका हमने क्या करा, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद उसका पेपर का साइज चेंज हो गया, पहले इतना था चेंज हो गया, यानी कि पेपर के साइज में चेंज होगा। वापस इस पेपर से इस पेपर बनाया जा सकता है आराम से, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब फिजिकल चेंज है ना, ये सब क्या है फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, कोई भी नो न्यू प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो न्यू प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो हमारी खूबियां हैं ये सब फिजिकल चेंज में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, देखिए इसमें एक तो ये होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। जैसे किसी चीज को जलाते हैं हम, जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या देगा, CO2 जल, ठीक है ना, CO2 निकलेगी गैस। तो CO2 से दोबारा हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, फिजिकली कोई प्रोसेस से हम CO2 को O2 और कार्बन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, इससे एक हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक नया सब्सटेंस बनना है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। न्यू प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ठीक है ना, न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा होता है केमिकल चेंज, इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो सब्सटेंस ले ए और बी, ठीक है, तो ए और बी के जो एटम होंगे आपस में अरेंज करके एक हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ए और बी के एटम्स मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, जो हमारा प्रोडक्ट, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी से अलग होगी, है ना। तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है ना। अभी देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब हमारा नया प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल सॉरी
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स का क्या होता है, यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, यानी कि कोई भी जैसे ए और बी जो है हमारे पास, ए और बी इसके एटम आपस में अरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा केमिकल चेंज किया केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा उसकी जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, चेंज हो जाना, है ना दोस्तों, चेंज हो जाना, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम को Mg लिखा जाता है, अगर हम इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या होगा, MgO2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना। इसको हमने रिएक्शन कराया तो एक हमारा न्यू सब्सटेंस बना, ट्रांसफॉर्म हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, यही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है दोस्तों, रिएक्टेंट इसको समझते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं ना, पार्ट कर रहे हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो इससे बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो आफ्टर रिएक्शन जो हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझ ले प्रोडक्ट क्या होता है कि जो आफ्टर रिएक्शन जो हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट होता है वो जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और रिएक्शन करने के बाद जो हमें मिलता है फाइनली उसे बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों केमिकल जो रिएक्शन होता है ना हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है, हर जगह। तो डेली लाइफ से अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कुकिंग, ठीक है ना, तो कुकिंग भी क्या है दोस्तों, कुकिंग ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन ही होता है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, कुकिंग भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम कुकिंग करते हैं इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसमें, ठीक है ना। इसलिए तो इसमें क्या होता है, धुआं भी निकलता है, ठीक है ना, जब खाना को जलाते हैं धुआं निकलता है और साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना, देखा होगा, स्मेल भी आती है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन भी क्या होता है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। देखिए दोस्तों हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू क्या होता है, हमारी डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचता है, वहां पे जो स्टोर फूड होता है, स्टोर यानी कि जो बचा हुआ खाना होता है यानी स्टोर फूड होता है, वो क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और साथ में क्या देता है, CO2 देता है ना, CO2 देता है और एनर्जी देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। इसी तरह से रस्टिंग देखा होगा आपने, रस्टिंग, ठीक है ना, रस्टिंग कब होता है, अगर आयरन को यानी कि Fe को ऑक्सीजन और वाटर की उसमें छोड़ देते हैं, प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, इसमें क्या होता है ब्राउन कलर का, ये ब्राउनिश कलर का लग जाता है, ये रस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा दोस्तों, रस्टिंग भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना। रस्टिंग भी क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखा होगा, गर्मियों में मिल्क, है ना, मिल्क गर्मियों में छोड़ देते तो किस पे, कर्ड में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे डेली लाइफ में आसपास हमें बहुत सारी चीजें जो कि केमिकली चेंज देखने को मिलती है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अगला
हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हम कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसको समझते। सबसे पहले होता है यहाँ पे चेंज इन कलर। अगर चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है ना, चेंज इन कलर, तो हम कहेंगे यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल में देखिए चेंज इन कलर में कि अगर हम कुकिंग करते समय, ठीक है ना, कुकिंग करते समय देखा होगा जो हमारा वेजिटेबल होता है, उसमें जो वेजिटेबल होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चेंज इन कलर यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह से फ्रूट होते हैं, देखा होगा फ्रूट, तो फ्रूट का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है ना, है ना, कलर चेंज हो जाता है फ्रूट का, तो वो भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अगर हम एग्जांपल ले केमिकल उसमें, तो जैसे साइट्रिक जो भी होता है, साइट्रिक एसिड, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, ठीक है ना। जब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हम उसमें मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, चेंज इन कलर, ठीक है। अगला हम एग्जांपल देखें चेंज इन कलर के बाद, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना दोस्तों, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होना भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो CO2 हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा हमारे पास है यहाँ पे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। चेंज इन स्टेट जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, H2O। तो हाइड्रोजन क्या एक तरह से गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, बट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है क्या हो रहा है, लिक्विड। यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है ना, तो स्टेट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चौथा हमारे पास है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है हमारे पास, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे आपने CO देखा होगा, चूना पत्थर, अगर हम उसमें पानी मिला देते तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है ना, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलता है, यहाँ पे गैस निकलती है, सॉरी गैस नहीं, हीट निकलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा एक और होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लिखेंगे दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए दोस्तों, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल पार्ट लिख सकते हैं, इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमने A और B कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस लिया, उसको मिलाया, अगर हमारा C कोई सॉल्यूशन बन रहा है और इसमें जो हमारा कुछ पार्ट क्या हो रहा है, कुछ पार्ट, सम पार्ट क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, इनसॉल्युबल है, सम पार्ट क्या है, इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा हमारे पास, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को आगे हम और अच्छे ढंग से समझेंगे, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि कभी भी एक कह सकते हैं जैसे बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जो स्नो होता है ना, स्नो, तो वो भी एक तरह से प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट। जैसे देखा होगा कि वेपर आपस में कंडेंसेट होते हुए, फिर अगर ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं तो कंसंट्रेट होते हैं क्या बनाते हैं, स्नो बना देते हैं, ठीक है ना, स्नो बना देते हैं, ठीक है, आइस बना देते हैं, तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड पार्ट होता है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन कलर, जैसे यहाँ पे पत्ती का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ना, है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो कोयले को हम जला रहे हैं, CO2 को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो CO2 यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कार्बन को हम जला रहे हैं, कोयला कार्बन होता है,
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो CO2 निकल रहा था, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर हो जाना, है ना, ये भी क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखिए यहाँ पे दो है ना, लिक्विड है A और B, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है ना, इनसॉल्युबल पार्ट बन रहा है इस सॉल्यूशन में, तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो आई होप ये समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब समझते हैं व्हाट इज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसे कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को, है ना, जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन को क्या करना, रिएक्शन को सिंबलाइज करना, रिएक्शन को क्या करना, सिंबलाइज करना या सिंबल्स की फॉर्म में बताना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना, तो क्या देता है, वाटर देता है। तो इसी बात को हमने क्या लिखा है, एक तरह से ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी, बट यहाँ पे हमने सिंबल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सिंबल आप इसका लिखेंगे, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, और यहाँ पे वाटर। तो कोई भी स्टेटमेंट होते हैं उसको पहले वर्ड फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन में, फिर यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में। जैसे कोई भी हमारे स्टेटमेंट होगी, हाइड्रोजन रिएक्ट विद, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, हमने लिखा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका सिंबलाइज करना यानी कि सिंबल की फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे समथिंग, एरो का मतलब यहाँ पे इक्वेशन की हमें ये क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है कुछ, तो ये एरो ही इक्वेशन को सिंबलाइज करता है, इसलिए हम इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमने किस में लिखा, सिंबल की फॉर्म में लिखा, इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास, ठीक है, मास नीदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, तो मास को नहीं बनाया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यही हमारा बेसिक रूल इस पे लगता है बैलेंस करने में, कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ एटम्स, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है, मास ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि जो मास होगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड, वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए। तो यहीं पर हमें ये देखना है कि जो एटम्स हैं वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बैलेंस हो गया, वरना ये क्या होगा, अनबैलेंस इक्वेशन कही जाएगी, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे करके। जैसे इसका एग्जांपल देखें, वाटर का, हाइड्रोजन प्लस O2 H2। तो इस समय देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे एक तरह से लिख लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स
इन रिएक्टेंट साइड, और यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए नंबर एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें मौजूद इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के भी 2 है। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 है। तो इस अभी देखिए नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड क्या है, अनइक्वल है। तो ये क्या होगा अभी, अनबैलेंस। क्या होगा ये, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए दोस्तों कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस, ठीक है ना, हाउ टू बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी इक्वेशन दी होगी, जैसे मान लेते हैं ये दे रखी है H2 है ना, तो इसके चारों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, ऐसे कर स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या करना है यहाँ पे कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते अंदर इस ब्रैकेट के, और ना ही हम इसके ब्रैकेट के पीछे कुछ भी नंबर्स को इनटू कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट के पीछे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। हमें केवल आगे जो भी है आगे उसमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए 1 को 2 से इंटू करेंगे। तो हमने कहाँ करा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हमने चेंज करा ना, तो प्रोडक्ट साइड अब हम अंदर नहीं कर सकते, ना ही हम पीछे कर सकते, तो केवल हम इसके आगे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आगे इससे 2 से इंटू करते तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन को भी चेंज होगा क्योंकि ये पूरा अंदर इंटू होगा, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, बट यहाँ पे क्या हुआ, अब रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, तो उसको भी 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे। अब हमने कहा किया यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हमारा जो फाइनल आंसर होगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। नाउ अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर हो गए। यहाँ पे भी अगर बात करें हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 4 हो जाएंगे, और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए। तो इस टाइप से हम बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू।